क्लास 12th। आज हम इम्यूनिटी में हमारी जो डिफेंस लाइंस हैं, 3 डिफेंस लाइंस, उनमें से सेकंड लाइन डिफेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल इन्फ्लेमेशन की बात की थी। आज हम इस सेकंड लाइन डिफेंस में एक दूसरी चीज़ की बात करेंगे जो कि फीवर है। फीवर ये भी इन्फ्लेमेशन की तरह सेकंड लाइन डिफेंस में आता है, बुखार जिसे कहा जाता है। जनरली हम ये समझते हैं कि फीवर जो है ये हमारी बॉडी का एक डिसऑर्डर है, डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है। बट बेसिकली फीवर जो है ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमें बीमार नहीं करता बल्कि बीमारी फैलाने वाले जर्म्स से, इन्फेक्शियस एजेंट से हमें बचाता है। फीवर किस तरह से एक इंसान की इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है वो हम आज समझेंगे। तो किसी भी इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हम सब जानते हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और जब भी कभी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो हम उस कंडीशन को बुखार यानी फीवर कहते हैं। अब ये होता कैसे है, ये क्रिएट कैसे होता है और इसका क्या फ़ायदा हमारी इम्यूनिटी को मिलता है, वो हम लोग देखें। जिस तरह से हम लोग अपने घर में दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं, जब उसे गर्म किया जाता है, उबालने के दौरान, गर्म करने के दौरान उसमें मौजूद जर्म्स जो हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं, वो मरते हैं, बैक्टीरिया मरता है। सेम इसी तरह से जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री होती है तो हमारी बॉडी भी अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देती है, राइज कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और जब शरीर बुखार से तपने लगता है तो उस गर्मी की वजह से वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो मरता है, ख़त्म होता है, तबाह होता है। इस तरह से जब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाकर गर्मी पैदा करके इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करने का काम करे तो उस कंडीशन को फीवर कहा जाता है। अब ये फीवर जनरेट कैसे होता है? देखो, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हाइपोथैलेमस। आप सब हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो कि कई सारे काम करता है, उन्हीं कामों में हाइपोथैलेमस का एक काम ये भी है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? हाइपोथैलेमस में से नर्व्स आती हैं जो कि हमारी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने वाले ग्लैंड्स जो हमारी पूरी स्किन पर मौजूद होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के तमाम स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। और स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग इंड्यूस करते हैं, पसीना लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता है। तो हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग करवा के बॉडी के टेम्परेचर को 37 से ऊपर जाने से रोकता है। इसीलिए चाहे गर्मी कितनी भी हो, हम आग के सामने बैठे हों, हम धूप में बैठे हों, या हम कोई फिज़िकल वर्कआउट करें, कुछ भी करें, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। बिकॉज अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करवा के, स्वेटिंग इंड्यूस करवा के बॉडी के टेम्परेचर को 37 से ऊपर जाने से रोकता है। बट जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शियस एजेंट फर्स्ट लाइन डिफेंस को पार करके बॉडी के अंदर आ जाता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो हमारे फेगोस्टिक सेल्स हैं, जिनमें मेन न्यूट्रोफिल है जो कि एक WBC है, वो जब इन्फेक्शियस एजेंट का फेगोसाइटोसिस करते हैं तो फेगोसाइटोसिस करने के साथ साथ वही फेगोस्टिक सेल्स हमारी बॉडी में
एक खास किस्म का प्रोटीन तैयार करते हैं। उस प्रोटीन को पायरोजेन कहा जाता है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में पायरोजन नहीं बनेगा, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री होगी, तो बॉडी के फेगोस्टिक सेल अपने फेगोसाइटोसिस के काम के अलावा पायरोजन भी क्रिएट करेंगे, और ये पायरोजन बना बनाकर वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में डालेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये पायरोजन जो है, ये प्रोटीन जो है, ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, और हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। क्या करने से? स्वेट ग्लैंड्स को नर्व इंपल्स भेजने से। नतीजा ये होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पायरोजन हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो इनहिबिट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और नतीजा ये होता है कि इंसान की स्वेटिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब जब तक हाइपोथैलेमस सोया रहेगा तब तक स्वेटिंग रुकी रहेगी, और स्वेटिंग नहीं होने की वजह से इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से बढ़ना शुरू करता है और बढ़ता चला जाता है। इस तरह से इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इन्फेक्शन के केस में नॉर्मल से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को इम्पल्स नहीं दे रहा है। हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को नर्व इम्पल्स नहीं भेज रहा है, उन्हें स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इनहिबिट हो गया है। हाइपोथैलेमस को काम करने से रोका किसने? पायरोजन ने। पायरोजन बनाया किसने? फेगोस्टिक सेल्स ने। कब? जब इन्फेक्शन हुआ। और इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्फेक्शन में बढ़ने लगता है। वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंसान का शरीर गर्म होता चला जाता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान की बॉडी को गर्मी में तपने की वजह से, फीवर बढ़ने की वजह से, उस गर्मी की वजह से वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो मरता है, उसकी ग्रोथ रुकती है, उसको तबाह किया जाता है। हालांकि ये चीज़ इंसान के अपने लिए भी खतरनाक है, बिकॉज जब बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, इन्फेक्शियस एजेंट तो मरता है, लेकिन ये चीज़ अगर ज़्यादा देर तक बनी रही तो इससे इंसान की बॉडी के अपने खुद के प्रोटीन्स भी टूटते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हल्का बुखार आए और उससे इन्फेक्शियस एजेंट मर जाए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फीवर ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से आया हुआ इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट स्टेबल होता है, गर्मी का मुकाबला करने की उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। उस कंडीशन में बॉडी अपना फीवर बढ़ाती रहती है, इन्फेक्शियस एजेंट मरता नहीं है। बॉडी फीवर चलाती रहती है, इन्फेक्शियस एजेंट मरता नहीं है। नतीजा ये होता है कि इन्फेक्शियस एजेंट नहीं मर पाता है, लेकिन बॉडी का अपना खुद का प्रोटीन टूटने लगता है। इसलिए ज़्यादा देर तक हम पेशेंट की बॉडी को फीवर में तपने नहीं दे सकते, और उस कंडीशन में जब पेशेंट को काफ़ी देर तक बुखार रहे तो उसकी अपनी बॉडी का प्रोटीन टूटेगा, जिससे उससे नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करके ये पायरोजन जो है, इस पायरोजन को तबाह कर देते हैं। पायरोजन तबाह होते ही हाइपोथैलेमस के ऊपर पायरोजन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वो ख़त्म होता है। हाइपोथैलेमस इमीडिएटली स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग इंड्यूस करते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है। उन ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम अपने फीवर को ख़त्म कर सकते हैं। तो फीवर एक इम्यून रिस्पॉन्स है, कभी ये फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक रहे तो फिर इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो फीवर भी इन्फ्लेमेशन की तरह एक सेकेंड लाइन डिफेंस जो हमारी बॉडी में है उसमें ये भी आता है, इन्फ्लेमेशन और फीवर। अब इस सेकेंड लाइन डिफेंस में हमारा अगला लेक्चर जो होगा दैट विल बी द रोल ऑफ WBC इन सेकेंड लाइन डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन आए? फिजिकल और केमिकल बैरियर। सेकेंड लाइन डिफेंस में कौन आया? इन्फ्लेमेशन और फीवर। और तीसरी चीज़ जो हम लोग अपने लेक्चर में जोड़ेंगे दैट विल बी रोल ऑफ WBC, जिन्हें सोल्जर कहा जाता है, इन सेकेंड लाइन डिफेंस।